हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से आपके लगभग 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ईजी ये चैप्टर होता है। यहाँ से ईजिली आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो हम शुरू करने वाले हैं अपनी आज की क्लास। तो ध्यान से आज की वीडियो को सुनिए ताकि आपको आने वाले एक्सरसाइज जो आप इस चैप्टर की करेंगे वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पर आपको बताएंगे, जिससे आपकी सारी एक्सरसाइज बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो आपने बहुत बार स्टूडेंट्स ये देखा होगा कि हमारे पास सपोज़ कुछ नंबर के पैटर्न है, हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास 3 है, हमारे पास 6 है, ठीक है, और एंड 9 है, 12 है। इस तरीके से मान लिया हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर हमें दिए गए हैं। एंड हमारे पास एक कोई और ले लेते हैं, 9, 16, 25, 36। इस तरीके से भी हमारे पास मान लिया कोई नंबर दिए हुए हैं। देन और भी हमारे पास बहुत सारे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, ये किसी ना किसी एक पैटर्न के अंदर लिखे गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर 3 की टेबल लिखी है, मीन्स जो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि जो पहले वाला नंबर है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 ऐड करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास दिया है, ये देख रहे हैं कि ये 9 है, मीन्स ये एक नंबर का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर हमने 4 का स्क्वायर कर लिया, फिर हमने 5 का स्क्वायर कर लिया, 6 का स्क्वायर कर लिया, इस तरीके से आगे 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ते जाती हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बाद वाला हमारे पास नंबर है उसमें हम 2 ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 2, 4, फिर उसमें 2 प्लस किया 6, फिर 2 प्लस किया 8, फिर 2 प्लस किया 10, देन उसके बाद 12 एंड 14। इस तरीके से ये सीरीज हमारी क्या होगी, आगे की ओर बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं, इनका हम जनरली इन लोगों को, इन ये जितने भी पैटर्न हमें दिए हैं इन्हें हम बोलते हैं सीक्वेंसेस। क्या बोला जाता है इन्हें? सीक्वेंसेस। ये जो एक पैटर्न आपको मिलता है ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये सीक्वेंसेस कहलाता है। तो इन्हीं सीक्वेंसेस में से एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस होती है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक खासियत होती है कि उस सीक्वेंस में आपको एक फिक्स एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को अगर कोई सीक्वेंस फॉलो करती है तो उस सीक्वेंस का हम नाम रख देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले मैं आपको एक डेफिनेशन इसकी बोल देता हूँ, देन आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी डेफिनेशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जो आपके एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दी हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। सपोज मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा है 10। अब हम समझेंगे एपी। देखिए इसको शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में बोलेंगे एपी। तो हम बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम एपी बोलेंगे। तो एपी बोलते ही आपने समझ जाना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात चल रही है, ठीक है। और हिंदी में इसका नाम होता है समांतर श्रेणी। तो हिंदी के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इसका नाम आप देखते रहिए अपनी एनसीईआरटी बुक्स में, ओके। तो एपी मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने क्या किया, एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे 2 है, 10 है, 20 है, 30 है एंड 40 है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक सीक्वेंस लिखी है। अब इस सीक्वेंस की एक खास बात है स्टूडेंट्स, ये आपसे कहता है, जो डेफिनेशन आपसे कह रहे हैं, अगर आप डेफिनेशन भी अगर लिखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो ये हो जाएगा अनअर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by
एडिंग और subtracting a fixed number to the preceding term except the फर्स्ट टर्म। ओके, इसकी मीनिंग हम समझेंगे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, नंबर्स का लिस्ट है, इन नंबर की एक लिस्ट है जहाँ पर नंबर्स आपको दिए होंगे, लिखे हुए रहेंगे, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। देखिए ये जो होता है हमारे पास, जैसे ये हमने लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस आपको लिखी हुई है, मैंने अभी आपको बताया था, इस सीक्वेंस में जो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इनको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोला था बच्चों इनको? ये है टर्म, इनको बोला था टर्म। ये होंगे इस सीक्वेंस की टर्म। ओके, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब आपसे ये कहता है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि ईच टर्म जो यहाँ से यहाँ जो हमको नंबर मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, एक फिक्स नंबर होना चाहिए जो इसमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा। जैसे एग्जांपल से आप समझिए कि 10 से हमें अगर 20 मिल रहा है, इट मीन्स हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने +10 किया हुआ है। जब हम 10 में +10 करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। फिर 20 से 30 हमें कैसे मिला, यहाँ पर हमने फिर +10 किया। फिर 30 से हमें 40 कैसे मिला, तो हमें +10 हमने फिर दोबारा किया। तो हमें ये मिल रहा है कि अगले वाला जो भी टर्म है, जो आगने वाला जो अगला टर्म है, वो क्या कर रहा है, हमें यहाँ पर ऐड करके एक फिक्स नंबर को, ये भी ध्यान रखिएगा, फिक्स नंबर को ऐड करके हमें मिल रहा है। ठीक है, फिक्स नंबर को ऐड करके हमें मिलेगा। और जैसे एक एग्जांपल और लिखेंगे हम, जैसे हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से मैंने कोई सीक्वेंस लिखी है, तो ये भी हमारी एपी होगी। एपी कैसे होगी, अब देखेंगे, ये इसकी टर्म है, 2 इसका टर्म है, 4 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, 6 इसका टर्म है। तो यहाँ से ये हमें कैसे मिल रहा है, +2 करके मिल रहा है। ये हमें कैसे मिल रहा है, +2 करके मिल रहा है। ये हमें कैसे मिल रहा है, +2 करके मिल रहा है। ये भी हमें +2 करके मिला है। तो ऐसे हमें सारे नंबर एक फिक्स नंबर को ऐड करके मिलते जा रहे हैं। किसी भी सीक्वेंस में अगर बाद वाले टर्म जो हमें मिल रहा है वो पहले वाले टर्म में या तो उसको ऐड करके मिले या सब्ट्रैक्ट करके एक फिक्स नंबर को, तो हम बोलेंगे कि वो क्या होती है, एपी होती है। इस तरह की जो सीक्वेंस होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, और जैसे अब हमने लिख दिया 30, 20, 10, 0, -10, -20, इस तरीके से। अब इसके बारे में अगर समझें तो ये बताइए, 30 हमारा इसका फर्स्ट टर्म है, ये कहलाएगा इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जब हमारे पास ये है, तो ये क्या है, 30 से हमें 20 कैसे मिलेगा, जब हम -10 करेंगे। ओके, 20 से हमें 10 कैसे मिलेगा, जब यहाँ भी -10 करेंगे। फिर 10 से हमें 0 कैसे मिला, -10 किया। फिर हमने यहाँ से फिर -10 किया तो हमारे -10 मिल जाएगा। फिर -10 करेंगे तो -20 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस में जो बाद वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर्स में 10 को माइनस करके मिल रहा है। तो मीन्स यहाँ पर जो फिक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो भी सीक्वेंस आपके सामने बनेगी वो क्या बनेगी, एपी वाली सीक्वेंस बनेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपी क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें आगे चलते हैं और कुछ जो टर्म हैं जो इसमें की जाती हैं यूज़, उनको हम समझते हैं कि किस तरीके से उनका यूज़ आपने करना है और किस तरीके से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप ये समझ में आ गया आपके कि हमारे पास एपी क्या होती है और एपी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि कुछ टर्म जो हम इसमें यूज करते हैं। तो टर्म यूज करते हैं तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में मान लीजिए, देखिए 3, 6, 9 एंड 12, तो आप इसको देख सकते हैं कि जो 3 है, 6 है, 9 है एंड 12 है, ये इस तरीके से जो सीक्वेंस हमारे पास जा रही है, ये सीक्वेंस भी हमारे पास कैसी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक 3 के बाद 6 +3 से मिलेगा, यहाँ भी +3 से मिलेगा, यहाँ भी +3 से मिलेगा। इसी तरीके से जो आगे के जो नंबर्स होंगे वो हमें +3 करके मिलते जाएंगे। जैसे हम 12 में प्लस करेंगे तो हमें आगे के नंबर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा।
अब यहाँ से देखिए क्या होता है। अब मैंने ये आपको ये अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ईच एलिमेंट्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो इसके एलिमेंट्स हैं ये 3 इसका एलिमेंट है। मीन्स जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, जो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, जो उसमें लिखे हुए हैं नंबर्स, वो क्या हैं हमारे पास, इसके क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। ये कहलाएंगे टर्म। 3 इज द टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है ए। सो इसको जो डिफाइन करने का तरीका है, अब मैं आपको जनरल फॉर्म लिखना बताऊंगा किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इस 3 को, मैं लिख रहा हूँ ए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ए है ये यहाँ पर क्या है, ए से किसी को डिनोट किया जाता है। किसी भी अर्थमेटिक के जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट किया जाता है। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ, जो ये एपी हमें गिवन है, इस एपी का ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इसको हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे टर्म हैं, तो हम अगर इसको लिखें तो एक चीज़ आप ये समझिए कि जो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, जो नंबर एक कॉमन, जो फिक्स नंबर है जो ऐड करके हमें सीक्वेंस दे रहा है, वो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ कह रहा हूँ जी। यहाँ पर कह रहा है कि इस एपी में जो फिक्स नंबर हमने देखा कि जिसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारी सीक्वेंस आगे की ओर चल रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, वो एक फिक्स नंबर है, सेम नंबर ही होना चाहिए, तभी वो एपी कहलाएगा। तो वो नंबर हमारे पास क्या है, वो नंबर है 3। तो इस वाले कंडीशन के लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 3 कहलाएगा। और जनरली हम इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से इसको डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस की अगर बात करें तो इसके लिए जो वैल्यू ऑफ डी होगी वो हो जाएगी +3। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ इसका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिए। इसका हम लिखने जा रहे हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म लिखने के लिए आप अगर थोड़ा सा गौर से अगर एक चीज़ को देखें, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सपोज ये मेरे पास ए है, मैं इस फर्स्ट टर्म को ए लेके चल रहा हूँ। देखो इस एग्जांपल को देखते हुए चलिए, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस नंबर्स को, फर्स्ट नंबर को आप देखिए, इसे सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने ए मान लिया। ठीक है। अब मुझे अगर इसका सेकंड टर्म पता करना है, इसका मुझे सेकंड टर्म पता करना है जो 6 है, बट मुझे 6 नहीं पता है, मुझे केवल ये पता है कि मेरे पास ए क्या है और मेरे पास डी क्या है। ठीक है, मुझे ये पता है कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, ये मुझे पता है, और मुझे ये पता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सेकंड टर्म क्या मिल रहा है, उस कॉमन डिफरेंस को उसमें ऐड करके मिल रहा है। तो मेरी जो पहला जो टर्म है वो ए है, इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिल जाएगा। आप इस एग्जांपल से समझ लीजिए, फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3 में 3 ऐड करिए तो 6 मिल जाएगा, सेकंड टर्म मुझे मिल गया। अब थर्ड टर्म के लिए हमने क्या करना है, थर्ड टर्म के लिए ए लीजिए प्लस करके 2d कर दीजिए आप। 2d का मतलब है कि 2 को d से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 और 6 में a प्लस कर दिया, a क्या था 3, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे की ओर बढ़ते जाएगी, a + 3d हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट जो आपकी जो एक्सरसाइज आएंगी वहाँ पर जो बेसिक होगा वो बेसिक को मैं क्लियर करूँगा। तो फिलहाल अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि जो जनरल फॉर्म होता है किसी एपी का वो ये होता है a + d, a + 2d, a + 3d। इस तरीके से जनरल फॉर्म आपकी आगे की ओर बढ़ती हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ इसमें। अब हमारे पास होता है इसका फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। ये भी आप समझ लीजिए कि फाइनाइट एपी क्या होता है, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में कहते हैं। तो हम देखते हैं फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट एपी, तो फाइनाइट एपी ऐसी एपी है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म होंगे फाइनाइट होंगे, सीधी सी बात है। अगर कोई एपी हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म है वो फाइनाइट है, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल है, तो इस तरीके की जो एपी बनेगी वो फाइनाइट एपी होगी।
जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहाँ जाके मैंने इसे क्लोज कर दिया, मीन्स मैंने इस एपी को यहाँ पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, फाइनाइट एपी कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये 12 पे जाके इन नंबर्स को मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, फाइनाइट एपी कहलाएगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, और उसको बाद में मैंने लिख दिया 100, ऐसे लिख दिया। तो ये भी 100 पर जाके क्या हो गई है, ये डॉटेड का मीन ये नहीं है कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये डॉटेड का मीन ये है कि ये सीक्वेंस थोड़ा सा बड़ी है एंड इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, 100 है। तो ये हमारे पास काउंटेबल है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो एपी होती है, ये क्या होती है स्टूडेंट्स, फाइनाइट एपी होती है। और इनफाइनाइट तो आपको पता ही है, जितने भी अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए ये जैसे है, तो ये 3, 6, 9, 12 ये कहीं पर जाके रुकने वाला है नहीं, बस ये क्या है, डॉटेड क्या कर रहा है, ये आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और बहुत सारे नंबर्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मीन्स इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो एपी होगी वो इनफाइनाइट एपी कहलाएगी। जैसे आपका मैंने ये उदाहरण लिख लीजिए, 3, 6, 9 ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, और ये हमारे क्या है, इनफाइनाइट एपी है। और ये भी हमारे पास इनफाइनाइट एपी है। ये सॉरी, ये एपी है नहीं है, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करना पड़ेगा। ये हमारे पास एपी है, ये इनफाइनाइट एपी है। इसको आप चेक करके देख लीजिए अगर ये है या नहीं है। देखिए 16 में 16 कब मिलेगा, 16 में से 9 को माइनस कर लीजिए, तो 16 माइनस 9, तो ये कैसे पता चल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7। 25 में से माइनस कर लीजिए 16, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9। तो यहीं पे पता चल रहा है कि इनका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं किसी एपी को अगर चेक करना है, ये तरीका आपके पास सबसे ईजी है कि आप बाद वाले टर्म से, जो बाद वाला टर्म है, पहले वाले टर्म को माइनस कर लीजिए। तो 2-4 बार इसको आप ट्राई कर लीजिए, जैसे यहाँ से इसमें से इसको माइनस करिए, यहाँ से यहाँ माइनस करिए, यहाँ से यहाँ माइनस करिए। अगर ये डिफरेंस इक्वल आता है तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी एपी के बारे में इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस हमारे पास एपी है। तो और अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए आप थोड़ा एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपने एक एपी को आप हैंडल करना है। ओके, तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 को लेके आए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को समझ लीजिए कि क्या इस क्वेश्चन में कहा है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फॉर द एपी, ये आपको एपी एक गिवन है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। आपको बताना है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो आपको इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म लिखना है, जिसको हमने बोला था कि ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसे हमने कहा था कि डी से करते हैं, डी से डिनोट किया जाता है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप एपी को लिख लीजिए 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2, और ये हमारा जा रहा है। तो ये एक तो ये है कि इनफाइनाइट हमारे पास, इनफाइनाइट एपी हमारे पास गिवन है। ओके, नाउ आपसे मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, जो हम ए से डिनोट करते हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू, तो इस ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड आपसे बोला है कि आपसे कॉमन डिफरेंस निकालिए, आपको कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हम डी से करते हैं। तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जो बाद वाला कोई भी दो टर्म ले लीजिए, दो कंजुगेटिव टर्म, यहाँ ये ध्यान रखिएगा आप, कोई भी कंजुगेटिव आप टर्म लीजिए, चाहे ये दो ले लीजिए, चाहे ये दो ले लीजिए, चाहे ये दो ले लीजिए। अब यहाँ से यहाँ का गैप नहीं करना है। टू टर्म्स का मतलब ये नहीं कि आप एक ये लीजिए एक ये ले लीजिए, आप एक ये ले लीजिए एक ये ले लीजिए। कंजुगेटिव टर्म होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्रमागत जिनको बुलाता है हिंदी में, क्रमागत जो हमारे पास टर्म होंगे उनको आपने लेना है। तो मान लीजिए इन दोनों को हम लेते हैं, तो आपको क्या करना है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 माइनस क्या करेंगे, 3/2, और यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा 2, एंड 1 - 3 -2/2, दिस इक्वल टू -1, द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू -1। तो ये हो गया हमारे पास
वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, और ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से AP से आपने A एंड D की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर को, एग्जाम्पल नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 2 आपके NCERT का, जिसमें आपको बताया है, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन AP। आपको बताना है कि जो लिस्ट, अभी अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा, फर्स्ट पार्ट अभी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, 4, 10, 16 एंड 22 आपके सामने एक ये दिया हुआ है, नंबर्स की लिस्ट दी हुई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी AP में है, और अगर है तो आपको उसके नेक्स्ट 2 टर्म भी लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि हमारे पास AP है या नहीं है। तो AP चेक करने का जो तरीका है आपके सामने मैंने आपको बताया है कि सपोज़ ये इसका फर्स्ट टर्म है, इसको बोलेंगे, सपोज बोल दिया हमने A1, इसको बोल दिया हमने A2, इसको बोल दिया A3, इसको बोल दिया A4। ठीक है, मीन्स ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो कंडीशन हमारे सामने क्या है कि ये AP हो, तो AP में होने के लिए जो D होता है वो क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 बराबर किसके होने चाहिए, A3 माइनस A2, और बराबर किसके होने चाहिए, A4 माइनस A3। आई होप आपको ये बात समझ में तो आ चुकी होगी। ओके, डी कॉमन डिफरेंस होता है, और कैसे निकालते हैं, जो बाद वाला टर्म है उससे पहले वाले टर्म को आपको माइनस करना है। कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म आप ले लीजिए, उनमें से उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो इक्वल आते हैं तो आप कहेंगे कि ये AP में है। तो आइए देखते हैं कि ये वैल्यू इस पर काम करती है नहीं करती है। पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 है हमारे पास 10 और A1 है 4, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। ओके, इसी तरीके से है A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16, और A2 की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये भी कितना आ गया, 6। फिर आता है A4 माइनस A3। तो A4 हमारे पास है 22 एंड A3 हमारे पास है 16, इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो आप एक चीज़ यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि जो ये D आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ये सारी वैल्यू किसकी हैं, ये वैल्यू ऑफ D हैं, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। तो ये वैल्यू सेम आ रही है। अगर ये सेम आती हैं तो हम कहेंगे कि 4, 10, 16, 22 ये जो हमें दिया हुआ है लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये क्या है, AP है। ये क्या है, AP। ओके, इट मीन्स क्या हो गया कि ये AP में हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपसे कहा है, इसने क्वेश्चन में आगे फिर पूछा है कि अगर AP में है तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म आपको और बताने हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म अगर हम निकालें तो 4, 10, 16, 22, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको नेक्स्ट टर्म अगर निकालने हैं तो आप क्या करिए, जो जिस नंबर पर ये एंड हुआ है इसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। देखिए, ये 4 से 10 कैसे मिला, इसमें कॉमन डिफरेंस को हमने क्या किया है, ऐड किया है। 4 में 6 ऐड किया तो 10 आ गया, फिर यहाँ पर 6 ऐड किया तो 16 आ गया, 16 में फिर 6 ऐड किया 22 आ गया। इसमें फिर अगर हम ऐड करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 28, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34, और फिर करेंगे तो हो जाएगा 40। तो इस तरीके से 3 टर्म भी हमने इसके कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि AP में ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से करने हैं। ओके, नाउ इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट हमारे पास है 1, -1, -3, -5। तो हम सबसे पहले ये यहाँ पर आपको नंबरिंग एक बार करके बता देता हूँ। आप एग्जाम में इस तरीके से मत करिएगा, ये ऐसे मत लिखिए इसके नीचे, बट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं भी इसको लिख रहा हूँ। बाद में आप सीधा क्या करेंगे, इनको नंबर को लिखेंगे और सीधा यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, A2 माइनस A1 कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो A2 माइनस A1 जब कैलकुलेट करेंगे तो -1 एंड माइनस A2 की वैल्यू है -1 और A1 की वैल्यू है 1, तो जगह ये, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। हम अब निकालेंगे A3 माइनस A1, सॉरी A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है, -3, फिर माइनस का साइन लगना है। फिर हमारे पास क्या है, -A2, तो माइनस तो हमने लगा दिया, और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस इज +1 दिस इक्वल टू -2। ये भी हमारे पास -2 आ गया। फिर थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं, A4 माइनस A3 को। तो ये कितना आ गया, A4 कितना है हमारे पास, -5, फिर माइनस का साइन लगाना है। फिर A3 हमारे पास है तो A3 भी है -3, तो ये आ गया -5 माइनस माइनस +3 दिस इक्वल टू -2। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही हैं, इनको माइनस करने के बाद ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ईजिली हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 -1 -3 -5 इज इन
AP मीन्स ये क्या है, हमारे AP के अंदर है। ओके, तो ये तो हमने ये प्रूव कर दिया कि AP के अंदर है। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि अब हमको ये बताना है इसके नेक्स्ट 2 टर्म बताने हैं। तो 2 टर्म के लिए -5 तो हमारे पास आ चुका था, हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा D मीन्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। हमने ऐड किया -2 को, तो -5 ये प्लस माइनस इज -2 एंड द आंसर इज -7। यह आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म। इसी तरीके से अब इसके बाद नया निकालना है, तो होगा -7, फिर इसमें ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस जो है -2, तो इसकी वैल्यू आएगी -7 -2 दिस इक्वल टू -9। तो हमारा जो AP है वो निकल चुकी है 1 -1 -3 -7, और उसके बाद 2 टर्म आपको निकालने थे वो जो हमारे पास आए हैं -7 एंड -9। तो इस तरीके से हमने ये AP के नेक्स्ट 2 टर्म भी कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट को। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है -2 2 -2 2। तो सीधी सी यहाँ पर अब मैं सीधा वैल्यू लिखूंगा। मैं लिखना चाह रहा हूँ A2 - A1। तो ये A2 है, माइनस A1 अगर लिखेंगे तो ये -2। हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस इज प्लस, दिस इक्वल टू 2 + 2 इज 4। ओके, अब हम निकालेंगे A3 - A2। तो ये A3 हमारे पास कितना है, -2 है, माइनस हमारे पास कितना आ गया 2, तो ये आ गया आपके पास -2 दिस इक्वल टू -4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जब पहला तो हमारा कितना आया, 4 आया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, -4 आ चुका है। तो यहाँ से आगे अब हमको करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, यहीं पर हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कि A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2। ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, -2 2 -2 2 इज़ नॉट इन AP। ये AP में है ही नहीं। जब AP में है ही नहीं तो आगे इसके टर्म निकालने की कोई बात आएगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर का एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी निकाल के देख लीजिए। A2 - A1 कितना होगा, 1 - 1 1 - 1 इक्वल टू 0। A3 - A2 1 - 1 इक्वल टू 0। अब आते हैं A4 - A3 पे। तो A4 कौन सा है, फोर्थ वाला टर्म ये है हमारे पास 2। A3 कितना है 1, इसकी वैल्यू आ रही है 1। देखिए यहीं पर हमने चेक कर लिया कि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 - A3। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो नंबर है मीन्स 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इज़ नॉट इन AP, मीन्स AP में है ही नहीं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि वो हमारा जो भी नंबर्स लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP में नहीं होगा। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन की वीडियोस आज पसंद आई होगी। तो इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए आगे भी हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।